उठा लिया, मैंने उठा लिया है। हेलो, घंटी का ध्यान रखो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। आपने मुझे पहचाना? क्यों, आप लाश हैं? नहीं, मैं साइमा का भाई सेठ इकराम बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मज़ाहिया थिएटर की दुनिया पर एक अरसे तक राज करने वाले फनकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 66 बरस थी और वो आर्ज़ाए कल्ब समेत कई बीमारियों में मुब्तला थे। उमर शरीफ को इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को पाकिस्तान से बरास्ता जर्मनी अमरीका मुंतकिल किया जा रहा था। ताहम उनके खानदानी जराये के मुताबिक जर्मनी में आर्जी कयाम के दौरान ही उनकी तबीयत मजीद बिगड़ी और वो जाँबर न हो सके। उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था और वो सरकारी टीवी के मुताबिक कराची में 1955 में पैदा हुए थे। उनकी उम्र 4 साल थी कि वालिद का इंतकाल हो गया और उनके खानदान को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उमर शरीफ सिर्फ 14 साल की उम्र में थिएटर से बतौर अदाकार वाबस्ता हुए। उनके स्टेज अदाकार बनने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। कराची के आदमजी हॉल में जारी स्टेज ड्रामे के एक गुजराती अदाकार को अपने अजीज की वफात पर ड्रामा छोड़कर जाना पड़ा तो शो से 2 घंटे कबल उमर शरीफ को बुलाया गया और मेकअप रूम में कागजात का पलंदा हाथ में ये कहकर थमा दिया गया कि तुम्हें ज्योतिषी बनना है। उमर शरीफ को इस ड्रामे के लिए 3 बार एंट्री देना थी। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद फनकार बताते हैं कि पहली ही एंट्री पर ही उमर शरीफ ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल जीत लिए और जब वो स्टेज से हटे तो देर तक तालियां बजती रहीं। 14 साल उमर शरीफ को इस ड्रामे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शो के आखिरी दिन 5000 रुपए, 70 सीसी मोटरसाइकिल और पूरे साल का पेट्रोल इनाम में दिया गया था। स्टेज ड्रामों के साथ साथ उमर शरीफ ने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली और चांद बाबू जैसी फिल्में भी प्रोड्यूस की। मिस्टर 420 के लिए उन्हें 2 नेशनल और 4 निगार अवार्ड्स भी मिले, जो पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उनमें हिसाब, कुंदन, बहरूपिया, खानदान और लॉर्ड साहब शामिल हैं। उमर शरीफ ने पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स पर भी शोज किए और ऐसे ही एक शो उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ में वो 400 से ज्यादा बहरूपों में नजर आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2 टके के नौकर? कितने टके? 2 टके के। क्या हो गया? गम करने से सूरज डूब रहा था। किसी ने गरीब को कहा कि तू 2 टके का है। मैं 2 टके का हो गया बाबा। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं 2 टके का हो गया सेठ साहब। सबर कर यार। गम इस बात का है कि आपकी और मेरी हैसियत एक हो गई। उमर शरीफ ने 70 से जायद ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे, जिनके मुसन्निफ, हिदायतकार और अदाकार वो खुद थे और इन ड्रामों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। सीनियर कॉमेडियन खालिद अब्बास डार हों या सोहेल अहमद या फिर उनके साथ काम करने वाले हनीफ राजा, शहजाद रजा, सब ही उनकी टाइमिंग और फिलबदी जुमलेबाजी के मद्दा थे। पाकिस्तान और इंडिया के नामवर फनकार मानते हैं कि आधा लाफ्टर उमर शरीफ का लबो लहजा था। उमर शरीफ पाकिस्तान के शायद वाहिद मज़ाहिया फनकार हैं जिनके परस्तार पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान या बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम, सब उनके मद्दा थे। इन फनकारों का कहना है कि उमर शरीफ का मुशाहिदा जबरदस्त था और स्टेज पर खड़े होते तो बात से बात यूं अदा होती जैसे आसमान से बारिश हो रही हो। उमर शरीफ की यही टाइमिंग और जुमलेबाजी थी जिसने उन्हें बड़े सगीर के मज़ाहिया फनकारों में मुमताज किए रखा।